हेलो डियर स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी इंट्रोडक्शन टू इनवर्टिब्रेट्स। आज आपको मैं ये सारे जितने भी कंटेंट है इंट्रोडक्शन, डेवलपमेंट पैटर्न ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, प्रोस्टोमिया, ड्यूटेरोस्टोमिया, बॉडी कैविटी टाइप्स ऑफ सिलोम, सिग्निफिकेंस ऑफ सिलोम, और इसके बाद में इसका मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आप जूलॉजी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं इसके अंदर आपको बेसिक इनवर्टिब्रेट्स के क्लासिफिकेशन का एक बेस समझाने वाली हूँ। सबसे पहले मैं बात करूंगी इनवर्टिब्रेट्स के बारे में, जिसमें हम दो फाइला को पढ़ते हैं, हायर इनवर्टिब्रेट्स और लोअर इनवर्टिब्रेट्स। यहाँ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी आगे जाके कि कैसे लोअर इनवर्टिब्रेट्स के स्पेशल कैरेक्टर्स क्या होते हैं और हायर इनवर्टिब्रेट्स के कैरेक्टर्स क्या होते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी जो फाइला आता है, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिंथिस, नेमेटोडा। इनको फाइलोजेनेटिक ट्री में हम लोअर इनवर्टिब्रेट में रखते हैं। लोअर इनवर्टिब्रेट में क्यों रखते हैं? क्योंकि इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सिंपल होता है, सेल का होता है, सेलुलर होता है, प्रोटोप्लाज्मिक होता है। और इसके बाद एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा और इकाइनोडर्मिटा, इसको फाइलोजेनेटिक ट्री के अंदर हम हायर इनवर्टिब्रेट में रखते हैं। वो क्यों रखते हैं? क्योंकि इनके अंदर जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। ऑर्गन सिस्टम, ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इनके अंदर देखने को मिलता है। तो फर्स्ट हम बात करेंगे एनिमल किंगडम को हम डिवाइड करेंगे सब किंगडम में, प्रोटोजोआ और मेटाजोआ। जैसे कि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया है, आप देख लीजिएगा, प्रोटोजोआ और मेटाजोआ को मैंने वहां पे क्लासिफाइड किया है। अब यहाँ पे मैं सिंपल बताने वाली हूँ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? जैसे कि आप मान लो मल्टी सेलुलर, और जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो मल्टी सेलुलर फॉर्म में होता है। यहाँ मैं बात करूंगी स्पॉन्जेस की, निडेरियंस की और टीनोफोर्स की। यहाँ पे हम टीनोफोर्स में पढ़ेंगे हम वॉलनेट एनिमल्स, ठीक है। यहाँ मैं बात करूंगी स्पॉन्जेस की। स्पॉन्जेस में जो होता है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी डिजाइन होती है। आगे जाके हम बात करेंगे टिश्यू लेवल में, हम बात करेंगे निडेरियंस, जिसको हम सिलेंट्रेट्स भी कहते हैं। उसके बाद में आता है टीनोफोर्स। इसके बाद में हम बात करेंगे प्लेटीहेल्मिंथिस, एस्कीहेल्मिंथिस। इनके अंदर आ जाता है, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे ऑर्गन डेवलप होने लगते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे एनेलिड, आर्थ्रोपोड, मोलस्का, इकाइनोडर्मिटा। यहाँ मैंने बात करी ऑर्गन सिस्टम, ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे मैं बात करूंगी, हम सिमेट्री के अकॉर्डिंग भी इनको क्लासिफाइड करते हैं, क्योंकि हर एक लोअर से लेके हायर फाइला तक के जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर भी क्या होती है, डिफरेंट सिमेट्री होती है। किसी के अंदर रेडियल होती है, बायलेटरल होती है और असिमेट्रिकल होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ ये। अब मैं आपको बताती हूँ सिमेट्री क्या होती है। यहाँ पे वापस मैं यहाँ पे आती हूँ। सिमेट्री क्या होती है? जनरली मेटाजोन्स एनिमल्स के अंदर डिफरेंट टाइप की सिमेट्री होती है। रेडियल सिमेट्री का मतलब होता है अगर एनिमल्स के अंदर रेडियल सेंट्रल एक्सिस से अगर हम उसको डिवाइड करें इक्वल टू हाफ में, तो वो रेडियल सिमेट्री कहलाएगी। यहाँ पे मैं बात करूँ, ध्यान से सुनना, asymmetry where any plane passing through the central axis, मतलब सेंट्रल एक्सिस से कोई सा भी हम यहाँ से काटे, यहाँ से काटे, यहाँ से काटे, तो एनिमल्स इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। जैसे सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा। याद रखना, इकाइनोडर्मेटा के एनिमल्स के अंदर रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, लेकिन जो इनका लार्वल स्टेज होता है वहां बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। बायलेटरल सिमेट्री का मतलब होता है, इसको ध्यान से सुनना, ओनली अ सिंगल प्लेन डिवाइडेड द बॉडी इनटू टू इक्वल हाफ। मतलब यहाँ पे ओनली अ सिंगल प्लेन, मतलब बीच में से ही हम उसको कट करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो बॉडी टू इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पे एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, इसको मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी आगे जाके।
एक थर्ड टाइप की सिमेट्री होती है असिमेट्रिकल। असिमेट्रिकल मतलब है डू नॉट शो एनी सिमेट्री, मतलब बॉडी कांट बी डिवाइडेड इनटू टू हाफ इन एनी सिचुएशन। यहाँ पे सिमेट्री का कोई डिवाइडेशन नहीं होगा, तो यहाँ पे होगी असिमेट्रिकल। पॉरीफेरियंस में ये पाई जाती है। नेक्स्ट मैं बात करूंगी, जैसे यहाँ पे स्टार फिश का यहाँ डायग्राम है, यहाँ क्रेब का है, ये ऑर्थोपोडा से बिलोंग करता है, ये इकाइनोडर्मेटा से। अब मैं आपको बता रही, जैसे यहाँ सेंट्रल एक्सिस से ये बीच का जो पार्ट है ये सेंट्रल एक्सिस होगा। अब इसको मैं यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से कट करूंगी तो ये इक्वल हाफ में डिवाइड हो रही है, तो इसका मतलब ये कौन सी सिमेट्री होगी, ये रेडियल सिमेट्री होगी, ये बायलेटरल नहीं होगी। बायलेटरल के मतलब यहाँ पे देखो डिफरेंस, देखो दोनों में, यहाँ पे मैं सेंट्रल एक्सिस से डिवाइड करूंगी इक्वल टू हाफ में, ये वाली इधर पोर्शन, ये वाला इधर पोर्शन, ठीक है। लेफ्ट एंड राइट इक्वल हाफ में ये डिवाइड हो जाएगा, तो बायलेटरल सिमेट्रिकल इसको कहते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही स्लाइटली डिफरेंस होता है दोनों में।